गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5th सी के जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को लेकर थी, जिसमें अपन चेन रूल पढ़ रहे थे, श्रृंखला नियम पढ़ रहे थे। अब देखिए, उसको अपन ने काफ़ी एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। टोटल डिफरेंशिएशन के, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में भी बात की थी। आज अपन बात करेंगे उनकी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए। टोटल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को अपन श्रृंखला नियम या चेन रूल के नाम से जानते हैं। अब देखिए उनके क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्यूशन किए जाते हैं। तो अपन के पास में क्वेश्चन ऐसा है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x और y, मतलब z है वो डायरेक्ट रूप से x और y का फंक्शन है। वेयर x बराबर ये दे रखा है और y बराबर ये दे रखा है, मतलब जहाँ पर x है वो u और v का फंक्शन है और y भी u और v का फंक्शन है। तब आपको ये ज्ञात करना है। तो मेरी बात सुनो, अपन के पास में क्या है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v एंड y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। तो z है वो x और y का फंक्शन है और x अगेन u और v का फंक्शन है और y भी अगेन u और v का फंक्शन है। इट मीन्स z इनडायरेक्ट रूप से किसका फंक्शन हो गया, u और v का। हुआ कि नहीं हुआ? अब हुआ कैसे? क्योंकि ये x और y u और v पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यदि इस z का थर्ड वेरिएबल u और v के रेस्पेक्ट में यदि मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो टोटल डिफरेंशिएशन कहलाता है, जिसको अपन चेन रूल के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए, तो अपन को क्या निकालना है, z का u और v के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल u। ठीक है, क्योंकि z डायरेक्ट x और y का है और x वापस किसका है, u और v का, y भी u और v का। तो मैं जब इस z का थर्ड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो टोटल डेरिवेटिव कहलाता है। तो डेल z अपॉन डेल u, अब श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएंगे? क्योंकि z है वो सीधा u पर निर्भर नहीं कर रहा है, z x पर निर्भर कर रहा है और x वापर u पर निर्भर कर रहा है। तो पहले मैं z का x के रेस्पेक्ट में करूंगा, इनटू वापस करूंगा डेल x अपॉन डेल u। अब आप कहोगे कि यहाँ पार्शियल क्यों आया, क्योंकि x भी दो वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक, इसी प्रकार डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u। ठीक, तो इसमें पैरामीटर में वैल्यू रखते हैं। देखिए क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल u बराबर डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u। अब मैं देखिए यहाँ पर निकालता हूँ, x बराबर आपके पास में u की पावर u प्लस e की पावर माइनस u है। तो x का मैं किसके रेस्पेक्ट में निकालता हूँ, u के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया e की पावर u। x का v के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो माइनस e की पावर माइनस v। ठीक, अब बात सुनिए, अब अपन को क्या निकालना है, डेल y अपॉन डेल u निकालता हूँ। तो डेल y अपॉन डेल u क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस u, और डेल y अपॉन डेल v निकालता हूँ तो ये आएगा आपके पास है माइनस e की पावर v। ये आपके पास में कॉन्सेप्ट आ गया। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं डेल x अपॉन डेल u, तो e की पावर आपके पास में u आएगा, प्लस डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u, तो यह आएगा माइनस का e की पावर माइनस। इसको मैं समीकरण 1 कहता हूँ। अब मुझे निकालना है z का v के रेस्पेक्ट में। तो डेल z अपॉन डेल v बराबर क्या होगा, डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v। तो ये डेल z अपॉन जो डेल v है वो डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v, यह आएगा आपके पास है माइनस का e की पावर माइनस v, और ये प्लस का डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v माइनस का e की पावर v। ठीक बात।
अब मुझे क्या निकालना है, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। तो देखिए सिंस डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, आप चाहो तो इसको समीकरण 2 लिख सकते हो, कह सकते हो समीकरण 1 और समीकरण 2 में से घटाने पर तो क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ई की पावर यू माइनस यहाँ डेल जेड अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू है, ठीक है। और ये हो गया माइनस का ई की पावर यू इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये माइनस और माइनस प्लस का, तो ये हो गया प्लस का ई की पावर माइनस वी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये माइनस और माइनस ये भी प्लस का, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा भाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू ई की पावर माइनस का वी। ठीक बात। अब बात सुनिए, सॉरी यहाँ डेल वाई अपॉन डेल वी है, डेल वाई अपॉन डेल वी ये पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक। अब बात सुनिए, मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन लेता हूँ, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन लिया तो यहाँ आएगा ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी, ठीक है। और यहाँ डेल जेड अपॉन डेल वाई यहाँ यदि कॉमन लेता हूँ प्लस में, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई यदि कॉमन भी लिया तो क्या आ गया भाई, ये माइनस का है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये आपके पास में शायद ई की पावर यू किसका फॉर्मूला था भाई, ये आपके पास में ये माइनस यहाँ रहेगा तो ये यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ था तो यहाँ माइनस है, तो यदि मैं यहाँ बाहर माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लिया तो यह आ गया ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर वी, ठीक। तो अब देखिए ये मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉमन लिया, तो ध्यान देखें तो ये क्या फॉर्मूला है, ये x का मान है और ये आपके पास में y का मान है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, जो अपन को लाना था। तो अपने पास में क्या आ गया, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन जो डेल वी है वो आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे अपन को और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जो कि चेन रूल या टोटल डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक बात। तो इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सीधे क्वेश्चन के वीडियोस मत देखना, इससे पहले आप थ्योरी के वीडियो देखोगे तभी आपको टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक कोई फंक्शन यदि दो पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है और वो जो पैरामीटर है वापस किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड करने लग जाए तो फर्स्ट पैरामीटर का या वेरिएबल का थर्ड के साथ में जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास में कहलाता है टोटल डेरिवेटिव। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए। इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू आपके पास में 2xy एंड v बी अ फंक्शन ऑफ u और v, ठीक, देन प्रूव दैट, देन आपको ये सिद्ध करना है, यदि ये आपको गिवन है तो ये सिद्ध करना है कि x डेल v अपॉन डेल x माइनस y डेल v अपॉन डेल y इक्वल्स टू 2 टाइम्स u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की पावर हाफ इंटू डेल v अपॉन डेल u। अब ध्यान देखो कि यहाँ पर देखिए ये v है, ये कैपिटल V है जो ये है, और यहाँ स्मॉल v है, इन दोनों में रात दिन का फर्क है, ध्यान रखना, ठीक। तो मुझे अब इनका सॉल्यूशन निकालना है। मैं क्या बात करता हूँ कि सिंस v भी ए फंक्शन ऑफ u और v, जो v है कैपिटल V वो फंक्शन है आपके पास में u और v का, ठीक। एंड
u वापस किसका फंक्शन है, x, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो u वापस x और y का फंक्शन है, और जो स्मॉल v है वो भी आपके पास में वापस x और y का फंक्शन है। इसका मतलब जो ये कैपिटल V है वो इनडायरेक्ट रूप से किसका फंक्शन हो गया, x और y का हुआ कि नहीं हुआ। कैसे कि V निर्भर कर रहा है u और v पर, और u वापस x और y का फंक्शन है, मतलब x और y पर निर्भर कर रहा है, तो v इनडायरेक्ट रूप से x और y पर निर्भर कर रहा है। अर्थात मैं v का x और y के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो टोटल डेरिवेटिव होगा। तो अब देखिए अपन निकालते हैं टोटल डेरिवेटिव। तो डेल v अपॉन डेल x, ये कैपिटल V है, तो चेन रूल लगाते हैं। तो डेल v अपॉन, अब देखिए x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या पैरामीटर आएगा, u इंटू डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल v अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल x। ठीक बात। अब मैं यहाँ निकालता हूँ, देखिए पैरामीटर, सिंस u बराबर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो डेल u अपॉन डेल x क्या होगा 2x, और डेल u अपॉन डेल y होगा आपके पास में 2y, एंड v भी है फंक्शन ऑफ 2xy, तो डेल v अपॉन डेल x क्या होगा आपके पास में 2y, और डेल v अपॉन डेल y होगा आपके पास में 2x। ठीक है, ये तो अपन ने निकाल लिया। पुट करते हैं वैल्यू, तो डेल v अपॉन डेल x बराबर डेल u अपॉन डेल x 2x, डेल v अपॉन डेल x 2y। ठीक है, ये कैपिटल V है और स्मॉल v है, इसको मैं समीकरण 1 कहता हूं। और मुझे चाहिए डेल v अपॉन डेल y, यहां पर वापस चेन रूल लगाता हूं। ठीक, तो क्या होगा, डेल u अपॉन डेल y 2y, डेल v अपॉन डेल y आपके पास में क्या, स्मॉल डेल v अपॉन डेल y 2x। इसको मैं समीकरण 2 दे देता। अब मुझे निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है कि x डेल v अपॉन डेल x माइनस y डेल v अपॉन डेल y। ठीक, तो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपके पास में क्या है, x कैपिटल डेल v अपॉन डेल x माइनस स्मॉल डेल v अपॉन डेल y। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, समीकरण 1 को x से मल्टीप्लाई करें और 2 को y से मल्टीप्लाई करके घटाने पर, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा भाई, x डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x क्या ये है, तो इनको x से मल्टीप्लाई करवाओ क्योंकि x आगे है, और डेल v अपॉन डेल x ये रह गया, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर डेल v अपॉन डेल u प्लस 2xy, तो 2xy डेल v अपॉन डेल स्मॉल v। ठीक, माइनस ये, तो ये माइनस का y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको डेल v अपॉन डेल y ये है, तो y से मल्टीप्लाई करेगा तो 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर डेल v अपॉन डेल u माइनस 2xy डेल v अपॉन स्मॉल डेल v। अब मेरी बात सुनिए, 2xy डेल v अपॉन डेल y, और ये तो ये टर्म कैंसल आउट, क्या टर्म कॉमन आ रहा है, टर्म कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और ये आ रहा है आपके पास में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेल v अपॉन डेल u। तो लाना क्या है, देखिए रिजल्ट 2 तो आ गया, डेल v अपॉन डेल u भी आ गया, जहाँ u के टर्म में चाहिए, तो मुझे x और y को u में कन्वर्ट करना है, और किसकी सहायता से कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर एक रिलेशन दे रहा है। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो अपन u लिख सकते, लेकिन माइनस है, तो इनको मुझे चेंज तो करना पड़ेगा, करे कैसे, तो सुनिए मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर हाफ, और ये हो गया डेल v अपॉन डेल u। तो भाई हाफ से हाफ कट गया, हाफ से स्क्वायर कट गया।
अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? तो ये होगा आपके पास में 2 टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर हाफ इंटू डेल वी अपॉन डेल यू। यही तो होता है। अब मुझे लाना है ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करता हूँ और सब्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक बात। तो ये मैं प्रोसीजर यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको, फिर अपन ऊपर लिखते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। ठीक बात। सुनिए, अपन यहाँ से थोड़ा इसको रफ करते हैं, फिर अपन बात करेंगे आगे। ठीक, तो क्या लाना है, देखिए x डेल v अपॉन डेल x माइनस वाई डेल v अपॉन स्मॉल डेल y, ये लाना है। ठीक है, तो बराबर क्या आ गया, 2 टाइम्स x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया। घटाएंगे तो 2 के ये और 2 कितने हो गए, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर हाफ डेल कैपिटल V अपॉन डेल यू। ये मैंने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको पूरे को मिलाकर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2xy का होल स्क्वायर, और ये पावर हाफ और डेल वी अपॉन डेल यू। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, यू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस 2xy क्या है, वी, तो ये वी स्क्वायर की पावर हाफ डेल वी अपॉन डेल यू। और यही तो अपना राइट हैंड साइड है, अपन को यही तो प्रूफ करना था। ठीक, तो एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं और इन्हीं के साथ अपन क्लास को ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि अपन क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से है, इफ द कर्व्स, एक तो आपके पास में दे रखा है इम्प्लिसिट फंक्शन है, ध्यान रखना, f ऑफ x, y बराबर 0 एंड फाई ऑफ x, y बराबर 0, देन आपको ये प्रूव करना है, यदि आपके पास में ये दो कोई कर्व गिवन है तो आपको ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डेल f अपॉन डेल x इंटू डेल फाई अपॉन डेल y बराबर डेल f अपॉन डेल y इंटू डेल फाई अपॉन डेल x। ये क्वांटिटी अपन को प्रूफ करनी है इस कर्व के लिए। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, दो कर्व है और दोनों इम्प्लिसिट फंक्शन है, और ये दोनों कर्व जहाँ पर कट करते हैं, मान लीजिए एक कर्व यह आ रहा है, दूसरा कर्व यह आ रहा है, तो जहाँ पर दोनों कर्व कट कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं या टच कर रहे हैं या संपर्क में है, वहाँ पर उनकी जो आपके पास में स्लोप होगी वो दोनों कर्व की इक्वल होगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस कर्व की स्लोप निकाल देता हूँ और इस कर्व की स्लोप निकाल देता हूँ। तो जहाँ पर दोनों कर्व टच करेंगे, एक दूसरे को कांटेक्ट में आएंगे, स्पर्श करेंगे, वहाँ पर उन दोनों कर्व की ढाल तो एक ही होगी भाई। अब ये यहाँ पे है तो इस पर, यहाँ पर आपके पास में ऐसे खींचो ऐसे खींचो, इन दोनों की स्लोप आपके पास में एक ही रहेगी। मतलब dy बाई dx का मान इसके लिए और इसके लिए इक्वल रहेगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हो सकता है जैसे ये कर्व है,
ठीक है, जहाँ पर आपके पास में टच कर रहा है, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो dy बाई dx होगा ढाल, वो ढाल दोनों कर्व के लिए इक्वल रहेगी। ठीक, तो ये इतना बात अपन को समझनी थी कि जहाँ पर दोनों कर्व एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पर उनकी ढाल इक्वल रहेगी। ठीक, तो अपन कहते हैं सिंस f ऑफ x, y बराबर आपको 0 गिवन है, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y भी अ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पर x भी x का फंक्शन है और y है वो स्वयं x का फंक्शन है। तो इस जो f है उसको अपन x का कंपोजिट फंक्शन कहेंगे, संयुक्त फलन कहेंगे। तो देयरफॉर बाय चेन रूल df अपॉन dx बराबर, ठीक, क्या आएगा, डेल f अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन dx प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू dy बाई dx। ठीक, अब df अपॉन dx 0 है, क्योंकि फंक्शन ही 0 है तो उसका डिफरेंशिएट 0 होगा। तो ये हो गया आपके पास में 0 बराबर डेल f अपॉन डेल x और ये 1 प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू dy बाई dx। तो यहाँ से अपन को dy बाई dx का मान क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर माइनस का डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं। अगेन फाई ऑफ x, y बराबर 0, तो इसको भी यदि अपन सेम यही रूल है तो इसके अनुसार dy बाई dx का मान क्या आएगा भाई, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल x अपॉन डेल फाई अपॉन डेल y। ठीक, इसको मैं समीकरण कहता हूं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, अब आप कहोगे कि सर ढाल बराबर क्यों है इसकी और इसकी, दोनों कर्व तो अलग अलग है, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे से संपर्क में आते हैं वहां पर दोनों कर्व की ढाल उस बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ अपन एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर उन दोनों की ढाल इक्वल होगी। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट dy बाई dx बराबर 0 है, तो डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y बराबर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल x अपॉन डेल फाई अपॉन डेल y। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो डेल f अपॉन डेल x इंटू डेल फाई अपॉन डेल y बराबर डेल f अपॉन डेल y इंटू डेल फाई अपॉन डेल x। तो ये अपने पास में रिजल्ट आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होते हैं, जिस पॉइंट पर वो दोनों कर्व टच हो रहे हैं उस पर उन दोनों की ढाल इक्वल होगी, प्रत्येक बिंदु पर इक्वल नहीं होगी। तो आज के क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में।